मूनलाइट जंगल में सभी जानवर और पक्षी अपना अपना जीवन शांति से जी रहे थे। सभी हमेशा एक दूसरे की मदद करते और मुसीबत आने पर एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। जंगल में 3 दोस्त रहते थे। एक हिरन जिसका नाम विजू था। विजू बहुत ही नटखट और तेज दिमाग का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता और जंगल में आने वाली मुसीबतों का समाधान कैसे भी ढूंढ लेता था। दूसरा भीमा, एक समझदार और निडर भालू जो सभी की परेशानियों को चुटकियों में खत्म कर देता था। तीसरा एक चीता था जिसका नाम बहादुर था। हमेशा अपने दोस्तों के लिए तैयार रहता और उन्हें हर तरह की मुसीबतों से बचाता था। तीनों हमेशा साथ रहते थे। पूरे जंगल में इनका एक ही दुश्मन था, शेर सिंह। शेर सिंह हमेशा विजू को अपना शिकार बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाए रहता था। शेर सिंह के साथ उसका एक चापलूस दोस्त था जिसका नाम था चंचल, एक डरपोक सियार जो हमेशा शेर सिंह से विजू को मारने के तरीके बताता रहता। एक दिन विजू अपने दोस्तों से नाराज था और अकेले तालाब के किनारे बैठा हुआ था। तभी शेर सिंह वहां आ गया। आज तो मेरे हाथ लग ही गया हिरन के बच्चे। आज तो मैं तेरा काम तमाम ही कर दूंगा। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। शेर सिंह, बीजू से दूर हो जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसे अकेला समझने की गलती मत करना। हम हमेशा उसके पीछे साए की तरह रहते हैं। कब तक ये तुम्हारे दोस्त मुझसे तुझे बचाते रहेंगे? कभी तो तू मेरे हाथ लगेगा। शुक्रिया भीमा। अब बस भी करो बीजू। तुम शेर सिंह से थोड़ा बच के रहा करो बीजू, क्योंकि वो तुम्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुम दोनों के रहते शेर सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक दिन शेर सिंह एक गधे का शिकार करने के लिए घात लगाए हुए थे। तभी चंचल वहां आया और जोर से बोला, शेर सिंह। शेर सिंह का नाम सुनते ही गधा वहां से तुरंत भाग निकला। बेवकूफ गीदड़, तेरी वजह से मुझे आज फिर से भूखा रहना पड़ेगा। आज मैं तेरा ही शिकार करके तेरा काम खत्म कर देता हूँ। मुझे माफ कर दो शेर सिंह, मैं तो तुमसे उस हिरन के बारे में बताने आया था। हाँ, मैंने उसे नदी के किनारे अकेले देखा था। गीदड़ के बच्चे, अगर वो हिरन वहां नहीं मिला तो तेरी खैर नहीं। दोनों नदी पर गए लेकिन विजू वहां से चला गया था। मुझे माफ कर दो शेर सिंह। रुक गीदड़ के बच्चे, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन कुछ इंसान खजाने की तलाश करते हुए जंगल में आ गए। मैंने जंगल में इंसानों को आते देखा। वो जंगल के अंदर ठंडी गुफा की तरफ जा रहे थे। अरे, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। ये इंसान अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें सभी को मिलकर इन्हें रोकना होगा, नहीं तो ये पूरे जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे। हमें सबसे पहले शेर सिंह से बात करनी होगी, क्योंकि हमें उसकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमें यह पता है कि उसके आने से हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी और हम आसानी से उन सभी को जंगल से भगा सकते हैं। लेकिन बीजू, तुम हम लोगों के साथ नहीं जाओगे, क्योंकि शेर सिंह मौका पाते ही तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बहादुर सही कह रहा है बीजू, तुम हम लोगों के साथ वहां नहीं जाओगे। मैं उस शेर सिंह के बच्चे से नहीं डरता। जिद मत करो बीजू, तुम हम लोगों के साथ नहीं जा रहे हो। भीमा, हमें तुरंत ही शेर सिंह से मिलना होगा। बहादुर और भीमा दोनों शेर सिंह के पास जाने लगे।
कुछ ही देर में वो शेर सिंह के पास पहुंच गए। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? शेर सिंह, जंगल पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। संकट? कैसा संकट? जंगल में कुछ इंसान घुस आए हैं और तुम तो जानते हो कि इंसान उस खजाने की तलाश में ही जंगल में आए होंगे। यदि उन्हें खजाना मिल गया तो वो पूरे जंगल के पेड़ों की कटाई कर जंगल की खुदाई शुरू कर देंगे और हमारा पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। तुम ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? शेर सिंह, ये जंगल हम सबका है, इसकी सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, लेकिन वो हिरन का बच्चा मेरे सामने आए तो मैं उसे तुरंत अपना शिकार बना लूंगा। अरे नहीं शेर सिंह, ऐसा मत करना, वो भी हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन हम इंसानों को भगाएंगे कैसे? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। हम उन इंसानों को चारों तरफ से घेर लेंगे और एक साथ जोर जोर से आवाज करेंगे जिससे हम उन्हें जंगल से भगा सकते हैं। शेर सिंह जाने के लिए मान गया। सूरज ढलने वाला था। भीमा और बहादुर जानवरों को लेके ठंडी गुफा की तरफ जाने लगे। कुछ देर में वो सब वहां पहुंच गए। इधर विजू चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी चंचल वहां आया और उसे उकसाने के लिए विजू से बोलने लगा। बीजू, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे उन इंसानों को भगाने के लिए? तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। तुम कितना डरते हो बीजू, फिर भी खुद को बहादुर और बुद्धिमान समझते हो। मैं किसी से नहीं डरता, तुम्हारे उस शेर सिंह से भी नहीं। ये बोलकर विजू तुरंत गुफा की तरफ चला गया। आज तो शेर सिंह तुम्हें अपना शिकार बना कर ही लेगा, हैं? अच्छा फंसाया है मैंने इस हिरन के बच्चे को। इधर भीमा फिर से सभी को प्लान समझा रहा था। हम सब एक साथ आवाज करेंगे, पूरी ताकत के साथ। शेर सिंह मेरे साथ रहेगा, बहादुर और भोला तुम दोनों दूसरी तरफ जाओगे और जैसे ही शेर सिंह एक बार दहाड़ेगा तुम लोग भी आवाज करना शुरू कर देना। भोला और बहादुर दोनों जाने लगे। शेर सिंह, मेरे 3 गिनने पर तुम एक हल्की दहाड़ लगाना जिससे बहादुर और भोला को संकेत मिले। इतनी दहाड़ काफी है बेवकूफ भालू। तुम ये क्या कर रहे हो शेर सिंह? मैं आज तुम्हें खत्म कर देता हूं जिससे मेरे रास्ते की रुकावट ही खत्म हो जाएगी। तभी एक इंसान वहां आ गया। वो शेर सिंह पर अपना निशाना लगाए हुए था। अचानक विजू भी वहां पहुंच गया। उसने देखा उस इंसान ने शेर सिंह पर अपना निशान लगाए हुए है। वो बिना देर किए पीछे से उस इंसान को जोर से मारा जिससे वो गिर गया और शेर सिंह ने तुरंत उसे मार दिया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर सिंह की आवाज सुनते ही बहादुर और भोला भी पूरी ताकत के साथ आवाज करने लगे। एक साथ सभी जानवरों की दहाड़ सुन के सभी इंसान वहां से भाग निकले। फिर सभी जानवर एक जगह इकट्ठा हुए। शुक्रिया बीजू, आज तुमने मेरी जान बचाई। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं शेर सिंह, हम सब एक परिवार हैं और अपने परिवार की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। बीजू हमेशा सबकी मदद करता है, इसलिए तो सभी जानवर बीजू से प्यार करते हैं। इस तरह की और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।